ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्शन मेथड की मदद से हमने कोई ड्राइंग क्रिएट किए थे। अब वही को कंटिन्यू करके बाकी की ड्राइंग कंप्लीट करेंगे, जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी एडवांस लेवल पे है, बराबर? तो ये है वही ड्राइंग है देखो, लास्ट टाइम हमने ये ड्राइंग किया था, अब इसमें आगे जाते हैं ये ड्राइंग पर, ओके? तो ड्राइंग देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन-सा टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। नो प्रॉब्लम, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ प्रोजेक्शन मेथड ही करेंगे। ओके, तो पहला इंटरनल सर्कल है, यहाँ डायमेंशन लिया है 22 का और उसके बाद है 35 का और उसके बाद का जो सर्कल है, उसका डायमेंशन है 60 का, देखो जो नहीं दिया है, बराबर? ओके, और उसके बाद का जो डायमेंशन है वो तो यहाँ दिया है 83। तो चलो 3 डायमीटर है 22, 35 और 60, स्टार्ट करते हैं। 22 और 35 और है 60। ओके, चलो तो इतना होने के बाद मैंने 3 तो सर्कल जनरेट कर दिया और है 83, तो उतना भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। 83, चलो इतना कंप्लीट हो गया, बराबर। नाउ अब क्या करना है, अब है 60 पे, यहाँ पे एक 23 की डिग्री पे एक सर्कल है, देखो यहाँ लिखा है डायमीटर 6 का, बराबर। वो सर्कल है यहाँ से, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? तो मैं पहले एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, एपेट। ओके, चलो तो उसको क्या करना है, मुझे रोटेट करना है, सिंपल चीज़ है, बराबर। -23 पॉजिटिव करूँगा तो वो वर्टिकल में जो एंगुलर होगा वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मेरे पास सर्कल का पॉइंट आ गया है सेंटर पॉइंट ही। तो डायमीटर है 6, हो गया। अब मैं करूँगा अरेंज, मुझे कितने सर्कल चाहिए? 4 चाहिए। ये सर्कल सिलेक्ट हो गया, यहाँ क्लिक किया, मुझे चाहिए ओनली 4 और ये हो गए मेरे सर्कल्स। चलो इतना काम तो मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया, बराबर। ओके, अब क्या है ना, अब यहाँ लिखा है पीसीडी 124। तो पीसीडी का मतलब क्या है? पीसीडी का मतलब है पीच सर्कल डायमीटर और वो है 124 का। तो 124 ये हो गया। चलो तो 124 का मेरे पास सर्कल तो आ गया। अब क्या है कि यहाँ है जो डायमेंशन है 13 का है और अंदर का जो डायमेंशन दिया है हमें, अंदर का सर्कल का कोई डायमेंशन नहीं दिया है, 13 है, तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। तो मैं एक लाइन दे लेता हूँ, 7.6.5 ये डायरेक्शन में और 6.5 ये डायरेक्शन में, तो हो गया 30। ओके, तो चलो अब वो यहाँ से कट हो रहा है, यहाँ से कट हो रहा है इस तरह से। ओके, चलो तो ये तो मिल गया मुझे। ये ट्रिम कर दो, ये भी ट्रिम कर दो, हो गया देखो, इतना तो मेरा हो गया। अब इसको क्या करना है, मुझे एरे करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो फिर से एरे कमांड, इसको सिलेक्ट करो, एंटर करो, 8। ओके ना, ओके ये लाइन नहीं है, सब दिमाग रिमूव कर देना है। चलो ये अब क्या बाकी है उसमें, तो अब बाकी है डायमीटर 28। तो उसके लिए मेरे पास ये रहा सेंटर, तो वो डायमीटर 28 और 3 हो गया। अब इसको भी अरे करना है, कितना? 8 कॉन्फ़िगर, ठीक आ गया। अब उसको ट्रिम, देखो मैंने एरे का कमांड यूज करके ही मैंने ये पूरा स्केच क्रिएट किया है, आप देख सकते हो, बराबर। तो चलो प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्शन है?
इसका इक्वेशन है, करेक्ट? इसका है, ये सादा है। ओके, तो कहाँ-कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 35 से 35 तक तो स्टार्ट हो रहा है, ये है एक। तो ये इसका तो कंप्लीट हो गया, तो इसको निकाल लो। चलो फिर इतना काम ईज़ी हो जाएगा। 67 माइनस 8 ऑफसेट 57 माइनस 8 तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 59 ओके, चलो तो 59 तो आ गया। अब क्या है? 60 पे डायरेक्टली है। 60 कौन-सा है? यस, तो ये है ऊपर वाला 60 है, तो ऑफसेट 8 16 ये है। बाकी की लाइनें रिमूव हो जाएगी। ये यहाँ, ये ट्रिम, ओके, लिख लो। तो कुछ इस तरह से और ये सब कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये ट्रिम हो गया। ओके, और कुछ नहीं है, ये सारी पीछे नहीं है उसमें। और क्या बाकी है इसमें? एच, हाँ, आपको सेंटर लाइन तो बाकी ही है। इसमें मैं सेंटर लाइन क्रिएट कर लेता हूँ 3 एमएम पे। ओके, तो एच है ये ना। तो हमारा ड्राइंग ये कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप। तो एज पर डायमेंशन हमने एरे की मदद से ये ड्राइंग कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास ये है एल्बो। ओके, इट्स लुक लाइक अ सिंपल एल्बो। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। हाँ, इसमें सम ऑफ द डायमेंशन मिसिंग है, लेकिन जो भी है उस पे पहले फोकस करते हैं। डायमीटर है अंदर का 20, रेडियस है यहाँ दिखा है 26 और अंदर के 21 और 26 तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं साइड पे एक सर्कल ले रहा हूँ, यहाँ से सेंटर रेडियस 26 और इतना कट करने के बाद 21 डिवाइड बाई 2 यहाँ और यहाँ, ऑफसेट 26 डिवाइड बाई 2 यहाँ और यहाँ, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम। तो ये मेरा काम तो इतना तो हो गया, देखो बराबर। फिर क्या है? उसके बाद है 5 का ऑफसेट। ओके, तो पहले तो ये रिमूव कर देता हूँ तो अननेसेसरी पता चले। 5 एंटर, 5 एंटर, बराबर। लाइकवाइज 5 एंटर, 5 एंटर और यहाँ से 3। यहाँ पे भी सेम ही है, 5 एंटर, 5 एंटर और ये कंप्लीट हो गया। सिंपल ड्राइंग है, बराबर। लेकिन यहाँ से ये एक्सटेंड है, ये अप टू एंड जा रहा है, ये अप टू एंड यहाँ बन जा रहा है। अभी आप देख सकते हो और ये सब नहीं है। ओके, और सेंटर लाइन, आपको सेंटर लाइन तो चाहिए। ये हो गया इतना हमारा काम। तो इसको कंप्लीट करने हैं हैच की मदद से। हैच कर देते हैं, हैच को छोटा करते हैं थोड़ा, तो ये हो गया। ओके, तो पहला ये चीज़ तो हमारा खत्म हो गया। अब है उसके ऊपर प्लेन लगाना। तो चलो कंप्लीट कर लेते हैं वो भी। ये है और कितना है 36 बाई 36। तो यहाँ से 36, हाँ, देखो
अभी सम ऑफ डायमेंशन मैं मुझे यहाँ नहीं दिए, तो मैं एज़्यूम करता हूँ कि भाई ये रेडियस है 3 की। ओके, चलो इतना होने के बाद अभी मुझे ये प्रोजेक्शन एक्शन एच बराबर, तो मुझे ये सेंटर लाइन मिल गई, ये है और ये है। ओके, देख सकते हो आप। अब क्या है, 4 होल है, लेकिन उसका डायमेंशन मुझे नहीं दिया है, तो मैं यहाँ से एज़्यूम करता हूँ, आई हैव टू एज़्यूम 5 एमएम पे मैंने रख दिया है। डायमीटर 6 और डायमीटर 3, तो यहाँ से डायमीटर 6 और डायमीटर 3 हो गया। चलो, अब क्या करना है, मिरर, मिरर, ओके, यही चीज़ को मैं यहाँ रेफरेंस लेके रख देता हूँ कॉपी। हाँ, ऑफ कोर्स ये ड्राइंग अभी बाकी है, लेकिन ये काम तो खत्म कर लेते हैं हम। ओके, चलो, तो अब इतना बाकी है कि यहाँ है एक्शन एच, ये रहा, और उसमें क्या है, उसमें यहाँ मुझे दिया है एक्शन और पी, एक्सेल वी, इतना तो ट्रिम करना है, ये नहीं है, ये सब नहीं है, ये यहाँ से खत्म, ये यहाँ से खत्म, और ये सब तो निकल जाएगा। ओके, तो इंटरनल लाइन्स हमें नहीं दिख रही है, वो रिमूव कर दो। ये लाइन भी हमें नहीं दिख रही है, ये भी नहीं है। ओके, चलो, तो इतना हो गया। अब क्या बाकी है, ये जो हमने होल्स क्रिएट किए हैं उसके प्रोजेक्ट, ऑफकोर्स उसके भी मुझे डायमेंशन नहीं है मेरे पास, तो आई हैव टू एज्यूम दैट समटाइम वी हैव टू डू दिस। ठीक, तो ये तो चाहिए ही नहीं मुझे, ये सब निकाल दो, ये सारी लाइंस रिमूव कर दो। ओके, तो इतना ही है, तब बस इसको मैं मिरर कर देता हूँ। हाँ, बाय मिस्टेकली मैंने वो लाइन रिमूव कर दी यहाँ से, तो नो इश्यू, कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। ओके, देखो ये है, इस टाइप से है, तो ये लाइन को यहाँ से wait, ओके हो गया। अब इसको ही कॉपी करके मैंने साइड पर रख दिया और रोटेट, मूव, और लेफ्ट लाइन को निकाल दो, तो ये मेरा एल्बो एज पर डायमेंशन बन गया है। हाँ, सम ऑफ डायमेंशन मैंने जूम किए हैं, लेकिन मेरा ये डायमेंशन सेट हो गया है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे डिफिकल्ट ड्राइंग यूज अब लेते हैं, तो ये है सबसे डिफिकल्ट केस सेशन का ड्राइंग। तो दिस इज कॉल्ड मैनीफोल्ड, जो कार के इंजन में यूज होता है। ओके, तो पहले को इसमें सारा बहुत सारा कैलकुलेशन है, इस टाइप से हम करेंगे। तो पहले ये ड्राइंग में हम ये जो है फ्रंट व्यू को सिर्फ क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें पहले हमें सेंटर लाइन का डायमेंशन फाइंड करना है।
तो ऑफ कोर्स यहाँ हम अगर मैं ड्राइंग में रीड करता हूँ तो आउटर पाइप के डायमेंशन है 95 और ये 65। तो सेंट्रल लाइन के लिए 65 प्लस 95 कर 95 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो उसके लिए 95 डिवाइड बाई 2 प्लस 65, तो ये 112 मुझे ये इसका लेंथ मुझे मिल गया, बराबर? तो 112 है तो उसकी लेंथ ओके। तो एक लाइन को मुझे मिल गई थी 112, तो ये स्टार्ट करते हैं। 112.5 एक तो मिल गया, चलो, मुझे ये लाइन का डायमेंशन तो मिल गया। अब मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन का फाइंड करना है। तो कितना है 495 माइनस 47.5। ओके, तो 495 माइनस 47.5, 447.5, 447.5, तो ये मुझे डायमेंशन मिल गया यहाँ का। तो ये मैंने सेंटर लाइन का डायमेंशन फाइंड अभी तक मैंने कर लिया है। अब क्या करना है मुझे? तो उसमें मुझे लिखा है कि रेडियस 72, तो यहाँ से फिलेट रेडियस 72, उसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, हो गया। अब क्या है? तो 85 एंड 95, तो ऑफ कोर्स 95 डिवाइड बाई 2, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये हो गया 85 डिवाइड बाई 2, चलो इतना तो मेरा काम हो गया। देखो इतना पाइप मेरा रेडी हो गया। अब क्या है, ऊपर जो है फ्लेंस हैं, तो उसका जो आउटर डायमेंशन है वो यहाँ है। यहाँ लिखा है 55, रेडियस है 55। ओके, तो कब सेड 55 एंड 10 एफ आर 0, और इसको क्लिक, उसको भी क्लिक, फिर से एफ एंटर, इसको क्लिक और इसको क्लिक, हो गया। चलो अब क्या है, तो इतना तो मेरे काम हो गया। अभी मुझे ये भी चाहिए, करेक्ट? तो वो कैसे फाइंड करेंगे? नीचे लिखा है 380, तो 380 के लिए मैं यहाँ से एक 380 की लाइन कर रहा हूँ। ओके, हमने पॉइंट आगे देखे थे, तो पॉइंट में भी बड़े कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि डिवाइड करना है यहाँ, इसके 3 करना है। अब कॉपी, यहाँ से इसको रखो और लास्ट में रख दे। ओके, तो ये हो गया इतना काम। अब इसको ये मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, चलो, तो ये काम भी हो गया मेरा। अब क्या है कि मुझे तो पहला तो एक्सटेंड करना है ऑफ कोर्स। ओके, तो ये तो एक्सटेंड हो गया। अब क्या है, नीचे से फिल है, वो कट है, जो कट को इंडिकेट करना है मुझे डाउन एरो के ट्रायंगल से। तो किस तरह से करेंगे? तो इसको ही एक्सटेंड कर देते हैं, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया। ओके, चलो, तो इसको सबको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको कॉपी। ओके, अब क्या क्या ट्रेन है वो भी देखना है, डायरेक्टली यही बात नहीं करना है, वो भी ट्रेन भी देखना है। तो ये तो एक्सटेंड आएगा, देखो अब ड्राइंग में देख सकते हो। हाँ, अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने अभी डैश लाइन नहीं की है। तो डैश लाइन के लिए ही हमें पहले ड्राइंग तो चाहिए, तो ही हम डैश लाइन क्रिएट कर सकते हैं, बराबर? दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ओके, सब, तो ये तो नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आ गया। ओके, उसमें इंडिकेशन नहीं किया है, लेकिन आपको चाहिए कोई वो होल का होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस,
आई एम एज्यूमिंग एंड थर्ड। हाँ, उसमें सिर्फ इंडिकेशन क्या है, तो हमें कोई भी तरह के करना है। देखो अभी ये प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मैं कौन सा लूंगा अब इस बार, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। देखो ओके, अब कॉपी, क्योंकि इसमें डायमेंशन नहीं दिया है, दैट्स राइट। तो ये मेरा काम भी इतना भी खत्म हो गया है। तो ऑलमोस्ट ऊपर का तो ड्राइंग मेरा खत्म ही हो गया है, देख सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं। तो प्रोजेक्शन की ज़रूरत आई थिंक है हमें। ये हो गया, एक ही प्रोजेक्शन मैंने दिया है। चलो, तो अंदर का है सर्कल 85, 95, रेडियस 55। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 85, 95 और रेडियस है 55। लेकिन 190 है, तो यहाँ से मैंने एक सेंट्रल लाइन क्रिएट कर दी। ऑफसेट 190 डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। ओके, चलो अब क्या है कि रेडियस डायमीटर 15 और 30, तो रेडियस 15 और डायमीटर 30। मिडल ऑफ कोर्स हो गया। अब क्या है, लाइन क्रिएट करनी है टेंजेंट से, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट। बस मैं एक ही लाइन क्रिएट करूंगा, बाकी लाइन में मिरर कर दूंगा। ओके, अननेसेसरी निकाल देता हूँ। ओके, तो ये तो मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। अब मैं ये डिस्टेंस चेक करना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक का। तो मेरे पास यहाँ है डिस्टेंस, डिस्टेंस का शॉर्टकट दिया है 126.7। तो कॉपी करना है मुझे 126.7। ओके, एरे भी कर सकता हूँ, लेकिन इतनी छोटे के लिए मुझे एरे की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोजेक्शन लेके आप चेक कर सकते हो कि करेक्ट है या नहीं है। लेट्स चेक। परफेक्ट, परफेक्ट हो। चलो, तो ये सब परफेक्ट हो गए। अब क्या करना है हमें, ओके, जो ये लाइन कंटिन्यूज है यहाँ तक है। चलो तो वो तो दिखा देते हैं। और यहाँ से जो लाइन है वो ट्रिम होती जाएगी। अब पहले तो यहीं ट्रिम हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, फिर से इसके अंदर, और यहाँ, यहाँ भी, ये सब जगह वो ट्रिम होती जाएगी। देखिए, अंदर की लाइन सेंटीमीटर, बाहर की लाइन ट्रिम हो गई है। तो ठीक, चलो तो अभी क्या बाकी है, इसका प्रोडिक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक का है, और इसको ट्रिम कर दो। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कुछ ड्राइंग ना रह तो नहीं गया। आई डोंट थिंक सो कि कुछ रहा है सिवाय के सेंटर लाइन। हाँ, अभी मैंने सेंटर लाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, मैंने ड्राइंग पे फोकस किया है। इसकी तो मेरा पूरा ड्राइंग यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो हमने कॉम्प्लेक्स ड्राफ्टिंग भी किया है प्रोजेक्शन मेथड के। तो ये सारे ड्राइंग, वैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ कि ये सारे ड्राइंग आपको पीडीएफ में डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।